कक्षा 7 की गणित के अध्याय 1 में पूर्णांक पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम प्रश्न प्रयास कीजिएगा, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है, उसको ले रहे हैं। कल हमने योग के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। ये 5 सवाल दिए हैं, इनको प्राप्त करना है। तो पूर्णांक युग्म मतलब दो पूर्णांकों की ऐसी संख्या लेनी है जिनके अंतर से ये मतलब उनको कम करना है, ये प्राप्त करना है। तो जैसे कि हम लोग समझते हैं कि संख्या रेखा ऐसे होती है और यहाँ कहीं बीच में शून्य ले लीजिए। इधर जितने भी अंक जाएंगे वो धनात्मक अंक होते हैं और इधर जितने शून्य से बाएं तरफ जाते हैं वो ऋणात्मक अंक होते हैं। ये हम लोग काफी पहले से समझ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करने के लिए दो अंक हमारे पास पूर्णांक हैं और उसमें से ऋणात्मक चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, उनको अंतर करने पर चाहिए। तो एक काम करते हैं कि दो पूर्णांक लेते हैं, जैसे दोनों अगर हम ऋणात्मक ले लें, अगर उनका अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक धन की तरफ आ जाएगा। मतलब दोनों ऋणात्मक लेंगे तो जब उनका अंतर करेंगे तो जो अंतर वाला जो स्थिति है वो धन में बदल जाती है। कैसे होती है जरा ध्यान देखते हैं। तो माना दो पूर्णांक, यदि दो पूर्णांक मान के चलते हैं, एक ले लेते हैं 14, ऋणात्मक एक ले लेते हैं, ठीक है, और उनको क्या करना है, ऋणात्मक ही लेना है, ठीक है। तो ऋण 14 और एवं एक ले लेते हैं, ऋण करना है तो एक धन का ले लेते हैं, मान लीजिए 9 ले लेते हैं, क्योंकि उनको अंतर भी करना है। तो अब इनको क्या अंतर कर दीजिए, तो अंतर का मतलब क्या हो गया, ऋण 14 में से 9 को कम कर देना। अंतर समझ रहे हैं, धनात्मक इधर ले गए थे, 9 इधर होता है और ये कह रहे हैं कम करना है, मतलब 9 को इस तरफ लाना है। तो ऋण 14 और ऋण 9 कितना हो गया, 9 4 13, 3 और 2, ये बन गया ऋणात्मक। और चाहिए क्या था अपने को, ऋणात्मक पूर्णांक की। देखिए 9 यहाँ कहीं होगा, धनात्मक इधर होगा और 14 ऋण इस तरफ होगा, और जब इसको कम करना है तो नहीं उठा के इसके इस पार लाना है। तो ये देखिए इधर ऋणात्मक में आ गया। तो एक ऋणात्मक पूर्णांकों को प्राप्त करने के लिए दो पूर्णांकों में से ऋणात्मक वाले में से धनात्मक वाले को कम कर देंगे तो वो ऋणात्मक की तरफ ही पहुंच जाएगा, इस तरह। अब शून्य प्राप्त करने का क्या तरीका है, योग करना होता है तो दोनों धनात्मक ले लेते, यहां पर शून्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों एक जैसे होने चाहिए। समझ में आ रहे, क्योंकि या तो हम धनात्मक धनात्मक ले लें या ऋणात्मक ऋणात्मक ले लें, ठीक है ना, उनका अंतर है। क्योंकि अब ऋण वाला ले रहे हैं तो हम लोग ऋणात्मक लेके देखते हैं, उसमें धन लेके देख लिया था, इसमें ऋणात्मक लेते हैं। तो शून्य प्राप्त करने का क्या होता है, शून्य प्राप्त करने का तरीका ये होगा कि माना यदि ये प्राप्त करना है, ठीक है, इधर ये प्राप्त करना था, इधर शून्य प्राप्त करना था। यदि दो पूर्णांक अब कौन कौन से ले लेते हैं, मान के चलिए इसमें 15 ले लेते हैं, ऋण 15 ले लेते हैं, एवं ऋण 15 दोबारा फिर से लेना, क्योंकि उसको कम करना है। मिरर इमेज कैसे बनती है, जैसे ऋण 15 है, ऋण 15 यहाँ ऋणात्मक में कहीं आएगा, इसको कम करना है तो मिरर कहाँ लगेंगे, इस तरफ रखेंगे, तो ये कहाँ किधर चला जाएगा, उस तरफ दिखने, इसका इमेज किधर दिखेगा, इस पार। तो हम दो वैसी ही संख्या लें जिनका मिरर इमेज क्या चाहिए, शून्य चाहिए। तो देखिए ऋण 15 में से यहाँ पर जो ऋण करेंगे, मतलब अंतर करना है, अंतर तो ये कहलाए ना, ये अंतर जब कम करेंगे तो ये ऋण 15 इधर आ जाएगा, यानी इसी ऋण 15 में से इसी ऋण 15 को कम करना है। और जब कम करते हैं तो ये कहाँ बदल जाएगा, ये ऋण 15 तो ठीक है,
अब जहाँ कम करते हैं उसमें क्या करते हैं, इमेज ऐसे रख देते हैं, मिरर रखते हैं, तो मिरर का इमेज इस पार बनेगा, यानी ये इधर कहीं जाके इस पार दिखेगा। तो ये जो ऋण 15 है, ये इस 15 को जब कम करेंगे तो ये ऋण में ऋण का ये बन जाता है धन, तो ये बन जाएगा शून्य, ऐसे बन जाता है। तो शून्य प्राप्त होता है। अब फिर कह रहे हैं दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, यानी दो पूर्णांक ऐसे लीजिए कि जिनका अंतर करने से वो छोटा हो जाए। एक दोनों पूर्णांकों से छोटा, यानी उनको कम करें तो दोनों छोटे, तो दोनों धनात्मक ले लीजिए। तो यदि दो पूर्णांक मान के चलते हैं 17 एवं 12, कुछ भी बना लीजिए, 12, तो उनका अंतर कर दोगे तो कम ही हो जाएगा, दोनों पूर्णांकों से छोटा हो जाएगा। तो अंतर, ये देखिए अंतर क्या हो गया, 17 में से 12 कम किया तो कितना बना, 5, 5 दोनों से छोटा है, देख लीजिए दोनों पूर्णांकों से छोटा, ये दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, ये दोनों पूर्णांकों से छोटा हो गया। अब कह रहे हैं दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा, देखिए दो पूर्णांक लेने हैं, इनका कम करना है। ध्यान ये रखना है कि कम करने के बाद एक से तो बड़ा हो जाए लेकिन दूसरे से छोटा रहेगा, तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा धनात्मक ले लीजिए, एक छोटा धनात्मक लीजिए, दोनों को अंतर करिए तो उसका अंतर बीच में आ जाए, ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। तो यदि दो पूर्णांक एक से बड़ा एक से छोटा बीच में आना है, तो जैसे 17 और 5 को ले लीजिए यहां पर, तो ये दोनों में से जब कम करेंगे तो बीच में आ जाएगा, किसी एक से बड़ा एक से छोटा। तो ऐसे ले लेते हैं, 17 की जगह हम ले लेते हैं, मान लो 19 एवं 5 की जगह ले लो मान लो 4, ठीक है। अब इसको कम करो, कम कैसे करेंगे, 19 में से 4 कम करेंगे तो 15, 4 19, ये देखिए 15। अब ये जो है केवल किसी एक से बड़ा, यानी 4 से तो बड़ा है और 19 से छोटा है, ऐसे बनाना है इसको, ठीक है। अब ये कह रहे हैं दोनों पूर्णांकों से बड़ा, यानी ऐसा करिए कि जो दोनों पूर्णांक जो भी मानेंगे उनसे बड़ा आना चाहिए। कैसे करेंगे, उनसे बड़ा, वो भी अंतर करके बड़ा करना है, समझ में आ रही। अंतर करके बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, दोनों पूर्णांकों से बड़े में कैसे करना पड़ेगा, देखिए एक धनात्मक ले लीजिए और एक ऋणात्मक ले लेते हैं, और धनात्मक वाले में से ऋणात्मक वाले को कम कर देंगे, तो कम कर देंगे तो ऋण से ऋण मिलके क्या हो जाएगा, वो धनात्मक की तरफ चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों से बड़ा हो जाएगा। कैसे, ऐसे। तो यदि दो पूर्णांक, ऐसे लिखते हैं, यदि दो पूर्णांक, एक धनात्मक ले लीजिए, मान के चले 17 ले लेते, एवं एक ऋणात्मक ले लीजिए, क्योंकि दोनों से बड़ा करना है और वो भी अंतर करने पर 17 एवं मान लीजिए ऋण 6 ले लेते, 17 एवं 6 ऋण 6। अब क्या करना है, अंतर करना है, तो अंतर करिए, ये देखिए 17 में से अंतर कम किया 6 का, पीछे की तरफ ले गए तो क्या हो गया, ये ऋण 17 में से ऋण 6 घट जाएगा, सॉरी 17 में से और ऋण बन जाएगा ये धन, तो 7 6 13 यानी कि 23। और देखिए ये क्या हो गया, दोनों पूर्णांकों में से देखिए 17 में से दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक, ठीक है। तो ये तो दोनों से सॉरी ये दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक, देखो दोनों से, इससे भी बड़ा हो गया ये 17 और ऋण 6 दोनों से बड़ा हो गया ये दोनों पूर्णांकों से बड़ा, 17 से भी बड़ा 23 है और ऋण 6 से भी बड़ा 23 है।
यानी कि एक धनात्मक ले लीजिए, एक ऋणात्मक, और ऋणात्मक वाले को कम कर देना है। तो ऋणात्मक वाला जब कम होगा तो कम से ऋण से वो धन में बदल जाएगा। इस तरह ये हमारा प्रयास का सवाल समाप्त होते हैं। अगले उस वीडियो में हम लेते हैं प्रश्नावली के सवाल।